नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ट्रांसफर ड्राइव को लेकर सरकार ने फैसला लिया है। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल चयन की समय सीमा बढ़ाई गई है। MIS पोर्टल पर 22 अगस्त रात 12 बजे तक शिक्षक आवेदन कर सकेंगे। चंडीगढ़ से खबर है, जहां पर MIS पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे शिक्षक। 22 अगस्त तक ये आवेदन करने की प्रक्रिया जारी रहेगी। स्कूल चयन की समय सीमा बढ़ाई गई। उधर चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने पशुओं में फैल रही लंपी बीमारी को लेकर बैठक की। सीएम ने लंपी बीमारी से निपटने के लिए अधिकारियों को मिशन मोड पर काम करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने मुख्य सचिव को कमान संभालने के लिए भी आदेश दिया है। साथ ही सीएम ने कहा है कि जितनी वैक्सीन उपलब्ध है उन्हें तुरंत खरीदा जाए। बैठक में कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल वीडियो के जरिए जुड़े, तो वहीं मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। उधर सोनीपत पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मिनी सचिवालय में लोक निर्माण विभाग के विभिन्न परियोजनाओं के तहत करीब 86 करोड़ 30 लाख 74 हजार रुपए की सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने 15 सड़क और एक ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पानीपत जिले में ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें टूटी हुई हैं। गड्ढों से परेशान ग्रामीण बार बार सड़कों के नवनिर्माण की मांग कर रहे थे, जिसके बाद PWD ने जिले में ग्रामीण क्षेत्र की 12 सड़कों को नवनिर्माण कार्य कराया है। धरती पर भारत मां को समर्पित कई सड़कों ओवरब्रिज का यहां उद्घाटन हुआ। सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है। सोनीपत से यह खबर है, जहां डिप्टी सीएम ने शिलान्यास किया। कई सड़कों के साथ ओवरब्रिज का भी यहां उद्घाटन हुआ। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल सतनाली में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के निवास पर 21 अगस्त को लोहारू जिले के खरखड़ी में होने वाले बागवानी केंद्र के शिलान्यास कार्यक्रम का निमंत्रण देने पहुंचे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि आगामी 21 अगस्त को मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोहारू मंडल के गांव खरखड़ी में लगभग 120 एकड़ में सैकड़ों करोड़ की लागत से तैयार होने वाले बागवानी केंद्र का शिलान्यास करेंगे। इस शिलान्यास कार्यक्रम में क्षेत्र के अधिक से अधिक लोगों को पहुंचने का आह्वान किया गया है। इस बागवानी केंद्र के बनने से इस इलाके के लोगों को बागवानी के क्षेत्र में काफी फायदा होगा। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि आज प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल हमारे यहां पहुंचे हैं, जिनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। आजकल पशुओं में लंपी नाम की एक नई बीमारी चल रही है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने एक नई वैक्सीन तैयार की है। सभी किसान इस वैक्सीन को पशुओं को लगवाएं, जिससे इस बीमारी से पशुओं को बचाया जा सके। तो महेंद्रगढ़ से यह खबर, जहां पर बागवानी क्षेत्र से में काफी फायदा होगा, यह भी आश्वासन यहां पर दिया गया। और साथ ही साथ 120 एकड़ में करोड़ों की लागत से यह तैयार होना है। उधर चरखी दादरी के बाढ़ड़ा विश्राम गृह में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता कर कहा कि
गांव खरखड़ी में बनने वाला बागवानी अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास करेंगे। तो साथ ही साथ यहां पर साफ तौर पर बताया गया कि कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कार्यकर्ताओं के साथ साथ 31 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम का निमंत्रण भी दिया और 21 अगस्त को सीएम बागवानी अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास करेंगे। हमारे जो दक्षिण हरियाणा की रेतली जमीन के किसान हैं, उनकी काया पलट होगी। यहां पर रिसर्च होगी, किसानों को बागवानी की ट्रेनिंग दी जाएगी और रेतीली जमीन में किस तरह की बागवानी, जिस तरह से खजूर है या औषधीय पौधे हैं, जो भी यहां संभव है, उसकी जानकारी किसानों को यहीं पर बैठ के मिला करेगी। और खासकर हमारे जो महेंद्रगढ़ के, बारडा के, तोशाम के, दादरी के जो किसान हैं, उनको घर बैठे सुविधाएं यहां मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी एक उपलब्धि हमारे क्षेत्र के लिए होगी। एक मिनट आज और इंडिया का राजेंद्र जी जल्दी उधर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कई मामलों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस रैली करेगी, जिसमें महंगाई समेत दूसरे मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। साथ ही साथ रैली में कांग्रेस के बड़े लीडर्स शामिल होंगे। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा की तरफ से रैली में पूरा सहयोग मिलेगा। देखिए, ये जो रैली होगी वो हल्ला बोल महंगाई पर है, महंगाई और बेरोजगारी के होगी रैली। और रामलीला ग्राउंड में 4 तारीख को, पहले 28 को होनी थी, फिर जब वहां चर्चा हुई तो 4 तारीख को करने का फैसला किया। और उसमें जो है, जो आसपास की स्टेटों के 9 स्टेटों के पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर और के नेताओं। उधर हरियाणा में टीचर्सों के तबादलों के लिए खुली ट्रांसफर ड्राइव को लेकर अध्यापकों के विभिन्न संगठनों सड़कों पर हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि अध्यापक नेताओं का कहना है कि सरकार विभाग का निजीकरण करना चाहती है, साइंस के पदों को समाप्त किया जा रहा है। ट्रांसफर ड्राइव में कई तरह की त्रुटियां हैं, कई पोस्ट दबा ली गई हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि निजीकरण वाली कोई बात नहीं है, रेशनलाइजेशन के बाद कुछ पद खाली होंगे, उन पदों को भरा जाना है। स्कूलों से साइंस की पोस्ट समाप्त नहीं की जा रही है, बल्कि हर क्लस्टर में साइंस के विद्यार्थियों के लिए एक स्कूल निर्धारित किया जाएगा, जिसमें बच्चों की संख्या के हिसाब से टीचर उपलब्ध होंगे। व्यवहार है, सरकार का रवैया हमें अड़ियल ही दिखाई दे रहा है। वैसे मंगलवार को बुलाया है उन्होंने दोपहर बाद में, लेकिन ट्रांसफर ड्राइव जब तक रैशनलाइजेशन व्यवहारिक नहीं होती, ये रोकने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम सरकार को बता देना चाहते हैं, अगर इन्होंने ट्रांसफर रैशनलाइजेशन करे बगैर अगर ट्रांसफर करने की कोशिश की तो हम आंदोलन करेंगे, हम जनता के बीच में जाएंगे। इनका एक संगठन है हंसला, मुझे मिले थे कल और मैंने बातचीत की थी और मुझे भेज दिया था अपने जो एसीएस हैं महावीर जी, उनसे मिले थे। मैं उसमें कहूँ सेटिस्फाई थे, तो बाद में उनका कोई फोन आया था, मैंने उनसे कहा था कि कोई आपकी कंप्लेंट है तो आप दोबारा बताइए। अब ये एक यूनियन और है, सर्व कर्मचारी से संबंधित एक यूनियन है, तो ये मिले थे, इनकी भी कुछ जो थी कंप्लेंट थी, ये कहने लगे इसमें इस प्रकार का परिवर्तन। उधर गुरुग्राम में होने वाले नगर निगम चुनावों के लिए जिला प्रशासन की ओर से की जा रही जनगणना
में धांधली करके लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। सर्वे करने वाली एजेंसियों ने अपने आंकड़ों के इशारे पर यह काम किया है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल ने कहा कि सोसाइटियों और सेक्टरों की आबादी को आश्चर्यजनक रूप से कम या ज्यादा दर्शाया गया है, जिससे यह संदेह होना लाजमी है कि मनमाने तरीके से आरक्षण की बिसात बिछाई जा रही है, जिसका आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। गुड़गांव के नगर निगम ने जो गुड़गांव की जनगणना कराई है वार्डबंदी के लेकर के, उसके अंदर भारी अनियमितताएं हैं। कुछ गांवों में, कुछ सेक्टरों में आबादी अपेक्षाकृत रूप से बहुत अधिक दर्शाई गई है, जो कि किसी के समझ में नहीं आ रही है, और कुछ जगह की आबादी घटा दी गई है, जिसके कारण से वार्डबंदी में बहुत अनुरूपता नहीं रहेगी। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां सरस्वती नदी के जीर्णोद्धार को लेकर सरकार बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी में लगी हुई है। बता दें कि डैम बैराज के साथ साथ रिजर्व वायर का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। सरस्वती नदी के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए किसान बढ़ चढ़कर अपनी जमीन दे रहे हैं। किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा दिया जा रहा है। तो वहीं सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह का कहा कि सरस्वती नदी में 12 महीने पानी रहे, इस लक्ष्य को 2024 से पहले पूरा कर लिया जाएगा। और उन्होंने साथ ही साथ बताया कि सरस्वती नदी में गंदा पानी नहीं डालने दिया जाएगा। साथ ही धुम्मन ने कहा कि सरस्वती नदी का कार्यकल्प हमारी समृद्ध सांस्कृतिक और पुरातत्व विरासत से जुड़ा विषय है। सरकार आदिबद्री से लेकर नीचे हमारा सिरसा तक सरस्वती का अपना क्षेत्र है, तो सरकार इसको लेकर बहुत बड़े लेवल पर प्रोजेक्ट को लेकर तैयारी में लगी हुई है। अभी डैम का, बैराज का और रिजर्वायर का काम मुझे लगता है कि अक्टूबर तक हमारी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी बोलती है शुरू हो जाएगा। और उसके बाद नीचे तक का हमारा जो एक लैंड इशू था, लैंड भी हमारा इशू क्लियर हो गया। अब जनता, किसान जो हैं बढ़ चढ़कर अपनी जमीनें भी आगे दे रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात हमारे लिए है और किसानों के लिए है। बड़ा श्रद्धा का विषय आज लोगों के बीच में है। उधर रादौर में सहारनपुर कुरुक्षेत्र के हाईवे मार्ग की खस्ता हाल स्थिति को लेकर परेशान दुकानदारों ने शुक्रवार को एसके मार्ग के बुबका चौक पर सांकेतिक जाम लगाया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि यहां दुकानदारों ने विभाग के कर्मचारियों को 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 2 दिन तक इस मार्ग का कार्य शुरू नहीं किया गया तो दुकानदार पूरे बाजार को बंद करवाएंगे और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। साथ ही मंत्री अनिल विज के दौरे की सूचना पर जिस प्रकार पीडब्ल्यूडी विभाग का पूरा अमला एसके मार्ग को दुरुस्त करने में जुट गया था, वहीं अब विभाग के कर्मचारियों ने एक बार फिर से जो है यहां आंख मूंद ली हैं, जो कि जिसके कारण अब स्थिति ऐसी है कि सड़क पर एक बार फिर से धूल मिट्टी उड़ रही है और गड्ढों से चलना मुश्किल हो गया है। धूल मिट्टी के कारण दुकानदारों की दुकानदारी प्रभावित हो रही है। करीब 10 दिन पहले जब पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को यह सूचना मिली थी कि गृह मंत्री अनिल विज रादौर पहुंचेंगे, तो पूरा विभाग एसके मार्ग को दुरुस्त करने में जुट गया था। दिन रात सड़क के गड्ढे भरने का कार्य किया गया ताकि मंत्री जी को कोई झटका न लगे, लेकिन उनके दौरे के बाद आज तक विभाग का कोई कर्मचारी इसकी सुध लेने नहीं पहुंचा। अब एक बार फिर से हालात ऐसे हो चुके हैं कि राहगीरों को सड़क से गुजरना तो मुश्किल हो ही रहा है। साथ ही चेतावनी देते हुए दुकानदारों ने 2 दिन तक अगर विभाग ने इसकी सुध नहीं ली तो दुकानदार इसको लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे, जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। अभी कुछ दिन पहले यहाँ 15 अगस्त का जो कार्यक्रम था उसमें हमारे माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी यहाँ आए। उससे पहले सड़क की हालत टूटी हुई थी। अभी क्या हुआ, प्रशासन ने यहाँ सड़क को
समतल करने के लिए मंत्री जी को, ताकि खड्डे ना दिखें, उन खड्डों को भरने के लिए यहाँ मिट्टी और रोड़ा ये घेर के, उसके ऊपर पानी घेर के एक लिपापोती करके चले गए। हमने सोचा शायद अच्छी बात है, प्रशासन के अधिकारी मिट्टी घेर रहे, रोड़ा घेर रहे, शायद उसके ऊपर तारकोल भी घेरेंगे। हमने भी एक उम्मीद जगी थी, पर मंत्री चले गए, उसके बाद प्रशासन सारा चले गया। करणदेव जी हमारे बीजेपी के प्रदेश के पिछड़े अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे लिए इतना अच्छा काम करके हरदौर से वोट ले सकते हैं। जो हमारे लिए काम करेगा हरदौर की जनता वोट भी उसी को देगी। ये जितने व्यापारी सड़क पे बैठे हैं, 10 बंदे इनको रोज मिलते हैं आगे। जो हमारे लिए अच्छा करेगा ये हरदौर की जनता उसी को वोट देगी। उधर होडल के पुन्हाना रोड स्थित खेत में करीब 22 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की मौत सर में गोली लगने से हुई है। सूचना मिलने पर होडल थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान ईशू के तौर पर हुई है, जिस पर हत्या का प्रयास, लूट और किडनैपिंग सहित 10 मामले दर्ज हैं। मृतक परिवार की कस्टडी से 3 महीने पहले अदालत परिसर से फरार हो गया था। पुलिस को मौके से 4 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। आज पता लगा कि एक डेड बॉडी मिली है पुनाना रोड के खेतों में, तो हम मौके पर जाके पता लगा कि भाई ये इशू है जिसके खिलाफ पहले कई मुकदमे हैं। ये 27 तारीख 5वें महीने को 2022 को ये पुलिस कस्टडी से भाग गया था। तो पुलिस कस्टडी से भी फरार चल रहा था। वहां जाके मौके देखा कि इसके सर में गोली लगी हुई है। उधर खबर तोशाम से है, जहां तिकोना पार्क में सर्व समाज के लोगों ने राजस्थान में शिक्षक की मार से छात्र की मौत और तोशाम में 16 जुलाई से लापता नाबालिग अंकित के मामले को लेकर धरना दिया। साथ ही साथ पूरे बाजार में प्रदर्शन भी किया। वहीं सर्व समाज के लोगों का कहना था कि आज भी देश में व्यापक स्तर पर छुआछूत फैली हुई है। इसी का परिणाम है कि राजस्थान में एक छात्र को मटकी से पानी पीने की सजा के तौर पर बुरी तरह पीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। ऐसे अध्यापक को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मिली जानकारी के अनुसार दूसरी ओर तोशाम में 15 वर्षीय बालक अंकित 16 जुलाई से लापता है, जिसके बारे में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कार्रवाई के नाम पर केवल आश्वासन दिया जा रहा है, जिसको लेकर सर्व समाज के लोग इन दोनों मामलों का तुरंत समाधान चाहते हैं और साथ ही राजस्थान में छात्र के परिवार को 50 लाख रुपए और एक परिवार के व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की मांग की। आज जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका मेन मुद्दा है कि हमें 75 साल जो महोत्सव मना रहे हैं, उसके अंदर हमें कोई आजादी नहीं मिली। आज हम जात पात से, छुआछूत से, आज से जो 125 साल पहले, हजारों साल पहले जो हमारे साथ हो रहा था, वो भी आज ही हो रहा है। बाबा साहब के साथ 125 साल पहले मटकी को छूने का भी वो नहीं था, आज भी हमारे साथ वही हो रहा है। हरियाणा के डिप्टी सीएम के दुष्यंत चौटाला के नाम पर एक शराब कारोबारी से एक्साइज इंस्पेक्टर की अवैध वसूली का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में तैनात एक्साइज इंस्पेक्टर ने शराब कारोबारी को फोन कर एक विशेष ब्रॉड की करीब 15 साल पुरानी 6 बोतल भिजवाने को कहा था। इंस्पेक्टर ने कारोबारी से डिप्टी सीएम के प्रोग्राम का हवाला देकर शराब की बोतलों की सप्लाई करने को कहा था, लेकिन जब कारोबारी बोतलों का इंतजाम नहीं कर पाया तो गुस्साए एक्साइज इंस्पेक्टर ने 15 अगस्त की शाम को कारोबारी का शराब का ठेका सील कर दिया। ठेका सील होने पर कारोबारी ने इंस्पेक्टर और उनके बीच हुई बात का ऑडियो वायरल कर दिया। मामला संज्ञान में आते ही जिला आबकारी विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी एक्साइज इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया। इतना ही नहीं, जिस ठेले को सील किया गया था उसे भी डिसील किया गया और इस मामले में एक्साइज कमिश्नर का कहना है कि आरोपी अधिकारी के खिलाफ इंक्वायरी मार्क कर दी गई है
और विभाग को भी सूचित कर दिया गया है। विभाग के द्वारा जल्द से जल्द ही जांच कर रिपोर्ट दी जाएगी और उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल परिसर के स्वास्थ्य कर्मियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नशे में धुत स्वास्थ्य कर्मी बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि इन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों पर मरीज को अस्पताल ले जाने की भी जिम्मेदारी होती है और साथ ही साथ इन स्वास्थ्य कर्मियों ने अस्पताल को ही बार में तब्दील कर दिया है। ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी नागरिक अस्पताल परिसर में बने एक कमरे की, जहां कुछ कर्मचारी जाम छलका रहे हैं और इन्हीं कर्मचारियों पर आपात स्थिति में या एक्सीडेंट होने पर अस्पताल तक पीड़ित को पहुंचाने का जिम्मा होता है। बताया जा रहा है कि इनमें एम्बुलेंस चालक व ईएमटी है, जिनको एम्बुलेंस में तैनात रहने की जिम्मेदारी दी जाती है। इस मामले में सीएमओ का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी और आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हाँ, ये वीडियो के बारे में मुझे आप लोगों से ही पता चला और मैं भी इस वीडियो को अभी देखूंगा। जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी अच्छे से एज पर रूल। और आइंदा से मैं यहाँ पे एक स्पेशल एक एसएमओ की ड्यूटी लगाऊंगा जो रात को 2 या 3 बार विजिट करे। ठीक है, तो ये चीजें अगर ये सच में ऐसा कुछ है तो ये रिपीट नहीं किया जाएगा। ठीक है, इन पे अच्छे से कार्रवाई होगी और अगर कोई जान पहचान का भी है, कोई इस तरह का भी है तो उस पर अच्छे से कार्रवाई की जाएगी। किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी अगर कोई दोषी पाया गया तो। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर होडल से है, जहां खेत में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बता दें कि युवक के माथे पर गोली के निशान हैं, जिसमें कि साफ तौर पर देख सकते हैं कि पुलिस ने मौके पर 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं, जिसके आधार पर अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस उप अधीक्षक सज्जन सिंह ने बताया कि जिस युवक का शव मिला है वह पुलिस हिरासत से 17 मई को फरार हुआ था। उन्होंने बताया मृतक युवक पर पहले से ही हत्या सहित कई अन्य मामले दर्ज हैं। रोड पर खेतों में तो हम मौके पर जाके पता लगा कि भाई ये इशू है जिसके खिलाफ पहले कई मुकदमे हैं। ये पीछे 27 तारीख 5वें महीने को 2022 को ये पुलिस कस्टडी से बात करा, तो पुलिस कस्टडी में भी फरार ही चल रहा था। वहाँ जाके मौके देखा कि इसके सर में गोली लगी हुई है। मैं अभी तो कुछ नहीं कह सकते, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद पता लगेगा। तफ्तीश अभी तो परिवार वालों को दरखास्त। पुंडरी में जन्माष्टमी के त्योहार को बड़े उत्साह से मनाया गया, जहां मंदिरों को सुंदर ढंग से सजाया गया। वहीं मंदिरों में भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव को श्रद्धालुओं ने बड़े ही उत्साह के साथ मनाया। साथ ही साथ शाम ढलते ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। इसी के साथ प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने प्रदर्शनी का आयोजन भी किया। इस अवसर पर प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एक श्रद्धालु अजीत ने बताया कि हम प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से लोगों को चरित्र निर्माण पर अधिक बल देते हैं, क्योंकि चरित्र ही समाज का निर्माण करता है। यहाँ पे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हमने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पुंडरी की तरफ से आध्यात्मिक प्रदर्शनी और चरित्र निर्माण की ये लगाई है। क्या संदेश देते हैं इसमें हम आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना और आदि सनातन देवी देवता धर्म की किस प्रकार से परमात्मा गुप्त रूप से आकर के स्थापना कर रहे हैं अपनी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के द्वारा, ब्रह्मा द्वारा। सारा ले लो, सारा का सारा। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।